अरुणिमा सिन्हा बहादुर बेटी के साहस की कहानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा, जो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल की मिसाल हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को 3 साल में खो दिया। उनको बचपन से ही खेल में रुचि थी, इसीलिए वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गई और समय के साथ वह वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को पहचान दिलाना ही अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य भी बन गया था। अरुणिमा सिन्हा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी और उनके घर वालों को भी यकीन था कि एक दिन अरुणिमा अपना सपना जरूर पूरा कर लेगी, लेकिन जरूरी नहीं जैसा सोचे वैसा ही किस्मत भी चाहे। एक दुर्घटना ने नाटकीय रूप से उनका जीवन बदल दिया। वह दुर्घटना ऐसी थी कि 12 अप्रैल साल 2011 की रात, जब अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी दौरान रात में कुछ चोरों ने ट्रेन पर हमला किया और अरुणिमा सिन्हा की चैन खींचने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन चोरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से गिरने से अरुणिमा का एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। वह पूरे रात ट्रेन ट्रैक पर पड़ी थी और 49 से अधिक ट्रेनें उनके पैरों से जा रही थी, लेकिन वह खुद को बचाने में असमर्थ थी। सुबह में ग्रामीण ने उसे गंभीर चोट के साथ अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए दुर्घटना के नीचे उनका घुटने के नीचे से उनका पैर काट दिया। उन्हें आगे के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में लाया गया और संस्थान में 4 महीने बिताए। अरुणिमा को कृत्रिम पैर लगाया गया, आर्टिफिशियल लेग लगाया गया और फुल बेड रेस्ट की सलाह दी गई। अरुणिमा के परिवार को लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि वो विकलांग हो चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा कैरियर। उसके दुर्घटना के बाद उन्होंने मानसिक रूप से बेहतर कुछ करने का फैसला किया। अरुणिमा अब वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी, लेकिन इस बीच अरुणिमा के मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जागृत होने लगी, क्योंकि अरुणिमा उन सब लोगों को जवाब देना चाहती थी जब उन्हें लगता था कि अब शायद वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने वॉलीबॉल कैरियर को छोड़कर माउंट एवरेस्ट जीता। उनके इस फैसले को सुनकर डॉक्टरों को और अन्य लोगों को बात करना शुरू कर दिया कि उनके दिमाग में समस्या है, लेकिन वो वास्तव में निर्धारित थी और चाहती थी कि वो अपना सपना वास्तविकता में बदल जाए। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होने के कारण अस्पताल से रिहा होने के बाद वह पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बिशेंद्री पाल के पास गई। बिशेंद्री पाल ने भी अरुणिमा को हालत को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बिशेंद्री पाल को भी अरुणिमा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। तब उन्होंने बिशेंद्री पाल के निर्देश के तहत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पर्वतारोही बिशेंद्री पाल के निरीक्षण से अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा कारनामा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस बीच एक समय भी ऐसा आया जब अरुणिमा को पूरी टीम ने उनसे कहा कि वापस लौट चले, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। 2015 में सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खिताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की। अरुणिमा सिन्हा जी की इस सफलता की कहानी को जानने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में ऐसा पल कभी नहीं आता जहां से आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन ज़रूरत तो थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की है और उसके बाद रास्ता खुद तैयार हो जाता है। और वैसे भी मंजिलें ही क्या जिसकी राहें आसान हो। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।